उपदेश देते हैं, कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका सिर्फ कर्म करने पर अधिकार है, ना कि उसके फल पर। ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम आपसे बताने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि बच्चे पेपर तो दे करके आ चुके हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि हमारा रिजल्ट कैसे होगा, हम क्या करेंगे, हम कैसे नहीं। भैया हमें कुछ ऐसा चीज़ बता दो जिससे हमें क्या हो जाए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला रहे कि हम इतना परसेंटेज पाएंगे। देखो, ये आपके मेहनत के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना परसेंट पाओगे, पहली चीज़ तो। ठीक है। आप पहली बात तो ये टेंशन छोड़ो, अपने दिमाग से निकाल दो कि हम कितना पाएंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। बस मैं तो यही जानता हूँ। ठीक है। आपने अपनी तरफ से 100% दिया हुआ है ना, आप बोलो पहले तो हाँ बोलो। ठीक है ना। आपने अपना 100% दिया हुआ है तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है। बच्चे ज़्यादा डरे रहते हैं कि जो बढ़िया से करके आते हैं पेपर, और उनका अच्छा भी आता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस को दूर करो। और दूसरी चीज़ ये हम आपको बताते हैं कि आप थोड़ी अपनी कमियों को देखो, आपने कहाँ कहाँ कमी की, कैसे क्या हुआ आपके साथ कि यहाँ यहाँ मेरे साथ कमी हो गई, जिससे अगले वाले बोर्ड पेपर में आप अगर 10th में हो तो 12th के अंदर जाने के बाद आपको जो भी दिक्कत हो रही है वहाँ पर आप संभल जाओ। ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिक्कत हुई, यहाँ पर नहीं दिक्कत हुई, तो आप संभलने का एक आपके पास मौका है। ठीक। जितना भी चीज़ें आपने पढ़ाई वगैरह की थी, आपका बढ़िया से पेपर गया, आपको उसमें क्या क्या गलतियां लगी, उसको आप 12th के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की कोशिश करो। जो गलतियों को ना इंक्रीज़ करना यार, तो जो आपके साथ जो गलतियां हुई हैं उनको थोड़ा सा कम करने का प्रयास करना। ठीक है। गलतियों को इंक्रीज़ मत करने लगना। ठीक। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको उसके अंदर क्या करना है, जैसे आपको अब क्या करना है, अभी आपके पास थोड़ा सा खाली समय है। खाली समय का मतलब क्या है, आपके पास 1-2 महीने का टाइम है, तो इसके अंदर आप थोड़ा अपने स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। जो भी स्किल्स आपको लगती है कि ये बेहतर है मेरे लिए। ठीक है। जैसे कि आप थोड़ा सा बोलने का प्रयास करिए, क्योंकि कई बच्चे होते हैं तो बड़े साई बच्चे होते हैं, थोड़ा सा बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो आप थोड़ा सा बोलने का प्रयास कीजिए, जिससे आप 4 लोगों के सामने अगर बैठो तो एकदम यार बन जाओ, अपने बाबू बनकर रहो। ठीक है। तो बोलो लो। ठीक है। इस टाइप से थोड़ा सा स्किल्स डेवलप करनी। और इसको आप इस स्किल्स को आप कैसे डेवलप कर पाओगे, अपने सामने एक कैमरा रखो, अपने सामने एक मोबाइल रखो, उसी के अंदर आप बोलते जाओ। जितना भी आप बोलोगे, बोल करके रिकॉर्ड करके खुद सुनो अपने आप कि मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या चीज़ें, क्या मुझे बोलने के स्टाइल का पता है कि नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा स्किल्स डेवलप करो, बोलने का स्किल्स हो गए, चाहे आप कोई चीज़ सीखने की स्किल्स डेवलप करो। अब खाली समय है तो गोली वोली मत ना खेलना, क्योंकि हम कई लोगों को देखते हैं, गांव के बच्चे यही करते रहते हैं, खाली समय मिला नहीं गोली शुरू। ठीक है। गोली वोली नहीं खेलना है आपको थोड़ा ऐसा स्किल्स डेवलप है, जैसे कुछ बनाना सीखो। जैसे हम एक थोड़ा सा जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोबाइल बनाने का एक, आप किसी दुकान पर जाओ, उनसे कह दो भैया हमें थोड़ा मोबाइल बनाना सीखना है, तो आपको कौन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं सिखाएगा। ठीक है। तो आप 1-2 घंटे वहाँ पर रह करके उस पर थोड़ा बहुत चीज़ें अपने अंदर डेवलप करोगे, स्किल्स डेवलप करो, मोबाइल बनाना सीखना। आपको जो भी चीज़ें सीखनी है तो देखो, सीखा हुआ काम जो होता है ना, वो आपका कहीं जाता नहीं है, कहीं ना कहीं आपका यूज़ में आना ही आना है। ठीक है। तो आपको इससे नहीं डरना है। ठीक। और एक बात तो और, समस्याओं से सामना करने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, और डेवलप कर लो बच्चा। ठीक है। नहीं डेवलप करोगे आगे जा करके बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है ना। तो आप अपने अंदर थोड़े समस्याओं को थोड़ा सा ख़त्म करने का ताकत रखो। ठीक है। थोड़ा सा, हाँ, कुछ टाइम पर होता है कि इस टाइम पर मुझे कुछ टाइम के लिए लगता है कि ये टाइम मेरा ख़राब चल रहा है, रिजल्ट आने के बाद सब सही हो जाता है। ठीक है। ये मत सोचो कि अरे यार यही होगा वही होगा, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ सोचोगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है। सोच को डेवलप कर लो, सही हो जाएगा सब कुछ। ठीक है ना। तो अपने मेहनत के ऊपर भरोसा करो, रिजल्ट जैसा भी है अच्छा आया है, मेहनत किए हो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, और हम नहीं जानते, बात ख़त्म। ठीक है। डिस्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा मामा उमा के यहाँ थोड़ा घूम कर आओ, 10-15 दिन का छुट्टी मिला है, घूम कर आओ, मेहनत करना शुरू करो फिर से। और तीसरी चौथी पाँचवीं चीज़ जो भी थी हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ना मेहनत तो कर ही रहे हो। ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ से क्या होता है ना, थोड़ा सा करियर चुनाव का ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ कोचिंग वगैरह में पढ़ते हैं ना, वो बताते हैं कि भैया हमारे साथ ये हो गया, भैया हमारे साथ मतलब हमें तो बायो लेना चाहिए था, आर्ट ले लिया हमने, ये कर लिया वो कर लिया, मैथ लेना चाहिए था हमें, या हमें जो है बायो लेना चाहिए था। तो करियर चुनाव में या सब्जेक्ट सिलेक्शन में बड़ी दिक्कत आती है। तो आप अपने टीचर से पता करो क्या
सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, किस हिसाब से आप आगे जा कर के आपका करियर कैसे बनाना है, आपको इसके ऊपर आपको खुद काम करना है। ठीक है, तो थोड़ी दिन इसके बारे में भी सोच लेना, नहीं तो बड़ी झंझट आती है बच्चा। ठीक है ना, जब सोचो मत बहुत ज़्यादा, मेहनत करते जाओ, आगे जो आने वाला है उसके बारे में आप देखते जाओ। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसको देखो, आगे जो आने वाला है उसको सोचो, जो बीत गया वो बीत गया। ठीक है ना। और हमने एक बात आपको बतानी है, जैसे कृष्ण भगवान जो है ना, वो अर्जुन को एक उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं, जब रणभूमि में वो उपदेश देते हैं, कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका सिर्फ कर्म करने पर अधिकार है, ना कि उसके फल पर। ठीक है, तो फल होगा जो होगा, आप कर्म करते जाओ, अपना 100% दिए, वो बात खत्म। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।